कि राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुराधातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भैया ऐसे कैसे हो गया, कोई 7 दिन की कथा से मुक्त हो सकता है? तो सत्यलोक से एक दिव्य तराजू मंगाया जो सत्य को तौलता था। ऐसा चमत्कारी तराजू एक तरफ भागवत जी को रख दिया, दूसरे तरफ सारे धर्मशास्त्र रख दिए और तौला तो भागवत जी का पल्ला जो है नीचे हो गया, जो वजनी रहता है वो नीचे हो जाता है, बाकी सभी ग्रंथ ऊपर हो गए। कि लघु नन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। देखा ब्रह्मा जी ने जब कि भागवत का पल्ला जो है भारी हो गया है, तो सभी ऋषि देवताओं के सामने मिलकर घोषणा कर दी तो श्रीमद् भागवत महापुराण से बड़ा कोई ग्रंथ है ही नहीं। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आनंद गंध भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। इसके बाद फिर से पूछा, बोले महाराज ये बताइए, ठीक बात है सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ भागवत है, लेकिन ये बताइए भागवत की कथा को 7 दिन में ही काहे सुनते हैं? भाई कथा तो इतनी है भागवत की कि महीनों भर सुनते रहो तो भी कथा इसकी संपन्न होने वाली नहीं है, लेकिन 7 दिन में सुनने की परंपरा कैसे प्रारंभ हुई, इसके विषय में बताइए। किसने सुनाया? बोलते हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषियों ने नारद जी को कथा सुना करके सप्ताह श्रवण की कथा जो है प्रारंभ की। एकदा हि विशालायां चत्वारः ऋषयो मलाः शतसंगार्थं समायाता ददृशस्तत्र नारदम्। एक समय की बात है कि विशालापुरी बद्रीनाथ में चारों भैया सनक सनंदन सनत कुमार चारों भैया भ्रमण कर रहे थे। काहे? सत्संग की इच्छा से। संत यदि भ्रमण करता है, जो सच्चा संत होता है, तो सत्संग के लिए, क्योंकि ध्यान भजन पूजन तो एकांत में हो जाते हैं भैया, अकेले में कर लो। ध्यान भजन करना हो बढ़िया यहाँ आ जाइए, मंदिर में बैठ के कर लीजिए कहीं पे एकांत में, और घने जंगल में चले जाइए, घर में एकांत में कर लीजिए। लेकिन जब सत्संग करना हो तो 4 लोगों की आवश्यकता पड़ती है भैया। कोई कहे, कोई सुने, एक दूसरे से बात करें, उसको क्या कहते हैं? सत्संग। ये चारों भैया इतने सत्संगी हैं, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, सनक सनंदन सनत कुमार और सनातन, हमेशा सत्संगी ढूंढते रहते हैं। अब जब कोई नहीं मिलता तो एक कथा सुनाने लगे, 3 सुनने लगते, चारों में ही काम बन जाता। लेकिन आज जैसे निकले तो अचानक से जैसे बद्रीनाथ से आगे बढ़े, नारद जी से मुलाकात हो जाता है। और नारद जी को देखा तो देख करके आश्चर्य में पड़ गए कि नारद जी का मुख जो है बिल्कुल मलिन, सूखा हुआ चेहरा दिखाई दिया। पूछ बैठे कि कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं वद कारणम्। बोले अरे नारद जी, कथम ब्रह्मन दीन मुखा, अरे नारद जी आपका मुख इस प्रकार से मलिन काहे दिखाई दे रहा है? अरे मलिन मुख तो गृहस्थों का होता है, जिसके पास कुछ होता है, जिससे कुछ लूट लिया जाए, किसी से कुछ छीन लिया जाए तो बड़े दुखी हो जाते हैं। लेकिन संत तो कुछ अपने पास कुछ रखते ही नहीं, और आप तो इतने विरक्त हैं कि अपने रहने के लिए एक झोपड़ी भी नहीं बनाई, तो आपका मुख इस प्रकार से मलिन क्यों दिखाई दे रहा है? और संतों का धन क्या है जिसे कोई लूट ही नहीं सकता है? वृंदावन में जाके देखिए। बोले महाराज संतों का धन तो भगवान का नाम है, राधा का नाम है,
जिसे कोई ले भी नहीं सकता, आपका मुख इस प्रकार से मलिन क्यों दिख रहा है? तब नारद जी बता रहे हैं कि पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। नारद जी महाराज बता रहे, मैं भी सत्संग के लिए भ्रमण कर रहा था, पूरे संसार में घूमा कि कहीं मेरे को सत्संग मिल जाए, लेकिन मेरे को कहीं सत्संग नहीं मिला। मेरे चित्त को पूरे संसार में घूमने पे कहीं भी शांति नहीं मिली। तो मैंने बोला भैया चलो तीर्थों में जाया जाए। तीर्थों में गया तो भी कोई शांति नहीं मिली, क्योंकि कोई संतों का भी दर्शन वहां नहीं हुआ। कहा चलो भैया संतों को ढूंढा जाए, कि संतों के पास जाया जाए। संतों के पास जब गया तो देखा कि संत भी पाखंड परायण हो गए हैं, पाप के वशीभूत हो गए हैं। पाखंड का मतलब क्या होता है? पापस्य खंडः सा पाखंडः, जो पाप का ही खंड हो वो पाखंड है। मैंने गया एक तीर्थ में, देखा कि चलो संतों से मिलने जाया जाए। तो बहुत बड़ा बंगला दिखाई दिया, दिव्य। उस बंगले में लिखा था भैया त्यागी जी महाराज। हमने किसी से पूछा भैया महाराज ये बंगला किसका है? बोले त्यागी जी महाराज के। नाम क्या है? त्यागी जी महाराज, और उनके पास बड़ा बंगला है। आगे गए, कुछ बच्चे दिखाई दिए, छोटे छोटे बच्चे। बोले भैया ये बच्चे किसके हैं? बोले ब्रह्मचारी जी महाराज के। नाम क्या है? ब्रह्मचारी जी महाराज, और उनके बच्चे हैं। फिर आगे गए, एक आश्रम में बहुत हल्ला सुनाई दे रहा था। इतना आवाज हो रहा था कि भजन कीर्तन में जितना आवाज ना हो उतना हल्ला वहां हो रहा था। हमने बोले भैया बच्चे बहुत हल्ला कर रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, बच्चे किसके हैं? ये आश्रम किसका है कि ये आश्रम में इतना हल्ला आवाज हो रहा है? बोलिए मौनी बाबा का आश्रम है। किसका? मौनी बाबा के आश्रम में हल्ला आवाज। बोले संतों का नाम केवल रह गया है, गुण उनके अंदर वैसा नहीं रह गया है। ये सब देखकर मेरा चित्त बहुत अशांत हुआ। मैंने सोचा कि भैया चलो ये सब मैंने देख लिया, गृहस्थ भी सबसे बड़ा आश्रम होता है। सच्चा गृहस्थी हो जाए उससे बड़ा कोई संत है ही नहीं। तो गृहस्थों के यहाँ जाया जाए। गृहस्थों के यहाँ जब मैं गया तो क्या देखा कि तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रणो लोभा दंपति नाम च कलनम। तरुणी प्रभुतागे क्या देखा मैंने घर में जहां ब्याह हुआ कि देवी जी का चलावा हो गया, माता पिता से कोई मतलब नहीं है। अब हमारी देवी जो कहेगी वही होगा। बोलिए राधे राधे। बीच बीच में राधे राधे बोलते रहिए, क्योंकि निद्रा आने ना पाए और मन कहीं जाने ना पाए। इन दोनों का एक ही उपाय, राधे राधे। क्या बोलेंगे? राधे राधे। क्योंकि मन का कोई ठिकाना नहीं है। शरीर तो बैठा है लेकिन मन चल देता है घर में, दुकान में। भैया कितना नोट छोड़ के आए हैं, जा करके जल्दी जल्दी गिनेंगे हैं। माताओं का ध्यान घर के काम में भी चल देता है। भैया जाके खाना बनाना है, सबको खिलाना है, ये है वो है। तो मन कहीं जाने ना पाए तो मन को रोक करके बड़े प्रेम से, और निद्रा आने ना पाए, इन दोनों का एक ही उपाय, राधे राधे बोलते रहिए। राधे राधे।